दिन बख्तियार काकी रहता है, हर शय मैंने उसे दे दिया, वहां जाओ। और उस मेरठ का हाल क्या था ख्वाजा कुतुब साहब का। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फिर इतने बड़े सूफी हुए कि दिल्ली का बादशाह भी मुरीद हो गया, वो भी आपके कदमों में बैठ गया। और ऐसे नहीं मुरीद हुआ, ऐसे नहीं मुरीद हुआ कि वो अपने टाइम पे शराब भी पी लेता है माज़ अल्लाह, और पीर साहब को गाड़ी में बिठा के लाहौर का चक्कर भी लगवा देता है। ये कोई इस तरह का मुरीद नहीं हुआ। मुरीद हुआ तो दीनदार हुआ, उनके नक्शे कदम पे चला। हमारे यहाँ जमाने में लोगों ने पीर भी रखे होते हैं और बदमाश भी रखे होते हैं, दोनों चीजें। वो जुमे वाले दिन पीर साहब को सलूट कर लेते हैं, हफ्ते वाले दिन किसी एमपीए गुंडे के डेरे पे भी जाके बैठ जाते हैं। सारा कुछ ही रखा हुआ है हमने, माज़ अल्लाह। ये कैसा अंदाज, जो दरवेशों के डेरे पे आए फिर बदल गए, फिर उनके अंदर कोई किसी किस्म की गैर शरई हरकत न रही। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, तो किस तरह का मुरीद था। ख्वाजा कुतुब साहब ने इंतकाल के वक्त वसीयत फरमाई थी, फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए कि जिसने जब तौबा की तो फिर दोबारा उसकी नजर सिवाय अपनी बीवी के किसी और बीवी पे बुरी नजर गई नहीं, नजर भी नहीं गई, बाकी चीजें तो दूर रही। और दूसरी, जब से तौबा की फिर उसके हलक से दोबारा हराम का लुकमा ना उतरा हो। अब तीसरी बात, जब से तौबा की फर्ज नमाजें तो अपनी जगह रही, उसने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी हो, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। जब ख्वाजा साहब ये ऐलान कर रहे थे ना, तो आपका एक मुरीद था, उसके पास एक दुनियादार बैठा था, कहने लगा बाबे ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है, मेरठ को बड़ा ही रख दिया है। चलो ठीक है, बात उनकी सही है, दरवेश है, पर इतना बड़ा मेरठ ही रख दिया। तो वो दरवेश ने उस दुनियादार का हाथ पकड़ के झंझोड़ा, फरमाया चुप कर, मेरा पीर जो बात करता है सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने ये बात किया तो उन्होंने ऐसा बंदा कोई तैयार भी किया होगा इंशाअल्लाह। अगर कह रहे हैं तो उनकी तैयारी भी इंशाअल्लाह, उनकी तैयारी भी होगी, उन्होंने तैयार भी किया होगा, ऐसा फर्द निकलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इंतकाल हुआ, जनाजे की चारपाई रखी है, ऐलान हुआ जिसमें 3 खूबियां बाहर आ जाएं। बड़े बड़े सूफी गर्दनें झुका के खड़े रहे। 5वीं सबसे दिल्ली का बादशाह निकल के आया, बाहर निकला, हाँफता कांपता रोता, कहने लगा अगर मेरे शेख का ऐलान ना होता तो मैं अपना जाहिर ना करता। मुसलमानों, जिसका मैं जनाजा पढ़ाने आया हूं उसने इतना रंग मेरे अंदर भरा है, इतना रंग भरा है कि जब से तौबा की है फिर गैर महरम का कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। और जब से तौबा की है फिर बादशाह ने खजूर की छाल की टोपियां बना बना के बेची है, उन टोपियों की रोटी खाई है, उन्हीं का कपड़ा पहना है, कभी माले खजाना का एक लुकमा घर में दाखिल नहीं होने दिया। और फरमाया अगर मेरे शेख ने ऐलान किया है तो बता रहा हूं कि पहले दिन जब मैं कुतुबुद्दीन के हाथ में हाथ देने आया था तो तहज्जुद का वादा लिया था। 30 साल गुजर गए, जब तहज्जुद का वक्त आता है तो अर्श का मालिक मुझे खुद ही बेदारी अता फरमा देता है, और मैंने छोड़ी नहीं। भाई मेरठ बनाया उन लोगों ने अहल लोगों तक बातें पहुंचाई। हाल ही कोई नहीं, यहाँ हशर ही कोई नहीं, जो जिसके मन में आता है वो करता जाता है। हजरत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी औलाद थी। लोगों ने पूछा हुजूर आपके बाद किधर जाएं? फरमाया पाक पतन में फरीदुद्दीन को बिठा दिया है मैंने, वहां बिठा दिया है। यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सज्जादगी चली आ रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, साहबजादे ही साहबजादे, बाकी बाहर कुछ है ही नहीं। कहा मैंने बिठा दिया है फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को। बाबा फरीद के बच्चे बड़े जबरदस्त लोग हुए, हजरत मौज दरिया एक बड़े कमाल सूफी थे। लेकिन अगर कोई आके बाबा फरीद साहब से पूछता कि हुजूर आपके बाद देखना हो तो किसे देखें, तो फरमाया दिल्ली में निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठा रहता है, उसके पास जाना। उन्होंने, उन लोगों ने ये नहीं देखा कि औलाद से प्यार है तो अब जो जहां बैठने का अहल नहीं उसे बिठा दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे सारे सहाबी हैं, मुजाहिद हैं, नबी पाक के दीन के गाजी हैं। लेकिन हजरत अबू बकर जाती दफा बेटा नहीं बिठा के गए, किसको बिठाया? नाम ले, आपको सवाब होगा, इनका भी नाम लेना सीख जाएं। चले अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करे इनके नाम लेने से ना हजरत उमर के नाम से तो हरारत पैदा होती है रूह में। दूसरा, हजरत अबू बकर किसको बना गए? उनके बेटे का पता क्या हाल है? हजरत उमर के बेटे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तेरा बेटा नेक आदमी है, राजुलुन सालिह, तेरा बेटा। और मुफ्ती थे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर। मदीने के लोगों ने फतवा लेना होता था तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से लेते थे।
लेकिन हजरत उमर जाती दफा बेटे को बना के बोली, ये बेटे को बनाया, फरमाया 6 बंदे हैं, किसी को खलीफा चुन लेना। किन को चुना गया? हजरत उस्मान गनी की औलाद भी थी। बलवानियों ने हमला किया, पूरा मौका मिला, उन्हें पता था शहीद कर दिया जाऊंगा, हर शय सामने थी। उन्हें कहा गया कायम मकाम का ऐलान करें, फरमाया जो 2 नहीं करके गए, तीसरा कैसे करे? मजलिस शूरा ही बनाएगी। मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा उनके बाद आए। उम्मत मुस्लिमा में बगैर मेरिट के अगर आया तो सिर्फ यजीद आया, वो बगैर मेरिट के आया। हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की नशिस्त पर, उस मिंबर पर जिस मिंबर पर हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, मौला अली, उस्मान गनी बैठा करते थे, उस मिंबर पर जब ऐसा शख्स बिठाया गया जो अहल नहीं था, जिसका मेरिट नहीं था, जिसका बनता नहीं था आना, जो इस अमानत का अहल नहीं था, जब उम्मत के अंदर इंतशार आया और वो शख्स बैठा जो अहल नहीं था, तो फिर नुकसान ये हुआ कि इमाम हुसैन जैसे लोगों की गर्दनें काट के नेज़े पे लटका दी गई। ये मेरिट ना होने का नुकसान ये हुआ कि रसूलुल्लाह का खानदान काटा गया। फिर हजरत ज़ैनब रोई इस नाअहली की वजह से, फिर मेरे मुस्तफा का घराना तड़पा। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के मैदान में खड़े होकर जो आवाज दी तो मदीने तक सहाबा की चीखें निकली, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनुल आबिदीन। फिर इतना नुकसान हुआ उम्मत का, इतना जिसका खमियाजा आज तक उम्मत मुस्लिमा भुगत रही है। नाहलों को सपोर्ट करने वाली कौम याद रखे और अपने घर की 4 दीवारी से लेकर एनाने हुकूमत तक हर नाअहल आदमी को मोहब्बत की बुनियाद पर आगे लगाने वाले लोग याद रखें कि नाअहलों का खमियाजा बड़ा सख्त होता है, बड़ी दूर तक भुगतना पड़ता है। नाअहली की हद है। 14 अगस्त मनाई ना मुसलमानों ने, कैसे? आप यकीन करें, मुझे मजबूरन जाना था गुजरांवाला, मजबूरी थी मेरी, तो मैं चला गया, वरना मैं ऐसे इवेंट्स पे घर से नहीं निकलता। तो गुजरांवाला से हमारे शहर तक का सफर, वो जो गुजरांवाला का छोटा सा हिस्सा था ना, वो 1.5-2 घंटे ले गया। ये कौम है, ये ट्रेनिंग है। उसकी वजह पता क्या है? जिन नाअहलों को आपने सरबराह बनाया हुआ है ना, उनकी ट्रेनिंग ही नाच गाना है, उनकी ट्रेनिंग ही हमारे लिए सड़कों पे रहना है, शोर शराबा है, रैलियां है, यूं वो काम कौम कर रही है। अभी थोड़े 2 महीने पहले तुर्की के सदर ने यौम तशक्कुर मनाया है, पढ़ा आपने अखबारों में? तैयब उर्दगान जिस साल फौज ने बगावत कर दी तो कौम को कुछ दिया था ना, फौजी आ गए। हालांकि टैंकों के सामने खड़ा होना कोई आसान बात है, लेकिन दर्जनों लोग घरों से निकल के आए और टैंकों के आगे लेट के जाने दी। का हमारा हुक्मरान बड़ा अच्छा है, हम जाने नहीं देंगे। ये मैं आपको दास्तान हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की नहीं सुना रहा, उस शख्स की सुना रहा हूं जो जिंदा है। और उस शख्स ने यौम तशक्कुर मनाया तो पता किस तरह मनाया? उसने कहा सुबह से लेकर दोपहर तक कुरान पढ़ा जाएगा और असर से लेकर मगरिब तक जिक्र किया जाएगा, और फरमाया जब इशा की नमाज हो जाए तो मेरा सारा तुर्की मदीने की तरफ मुंह करके कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। और ये वाला दुरूद उसने लिख के दिया, लिख के। पहले तो मैं उनसे पूछता हूं जो कहते हैं ये दुरूद पढ़ना कुफर है, तुर्की तो हो गया ना काफर सारा ही, तो हो माज़अल्लाह निकल गए, तुम्हारे फतवे की ज़द में आ गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उसने कहा ये यौम तशक्कुर है। पूरी कौम ने रात को पढ़ा, और जब उसने ऐलान किया तो उलमाए अहले सुन्नत ने फैसला किया तू भी पढ़ेगा तो हम भी तेरे साथ पढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा गया, पाकिस्तान में, हमारी इस मस्जिद में। मैंने मनसूख की मसरूफियत और रात को दोस्तों से कहा ना यार हम भी मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ओ भाई ये आपका पड़ोसी मुल्क है तुर्की, ये करीब है आपके, वो यौम तशक्कुर मनाता है तो दुरूद पढ़ के। और आप लोग इतने बड़े, वो मैं रात भी मसरूफ रहा, सुबह फजर के बाद भी एक जगह मुझे जाना था, मैं आके लेट गया। इतने बड़े बाजे बच्चों को खरीद के दिए बड़ों ने, लो यौम आज़ादी मना लो। ये कौन सी यौम आज़ादी है? ये जश्न मना रहे हो? ये सिर्फ हम लोगों ने उन लोगों को चुना है जिन्होंने हमें सिर्फ शुगल मेला और ये गाना बाजा सिखाया है। खुदारा आप देखें कि अहलियत कहाँ है, काबिलियत कहाँ है,
कौन है जो मेरिट के मुताबिक चल सकता है? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाअहल आदमी को अगर किसी जगह बिठाए तो हुजूर ने तबाही की बाबत इरशाद फरमाया, फरमाया जब अमानतें नाहलों के पास जाएंगी तो तबाहियां होंगी, फसादात होंगे, फिर फसलें उजड़ेंगी, इलाके तबाह होंगे। अहलियत देखें, काबिलियत देखें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे बड़े नेक थे, परहेजगार थे, पर उन्होंने भी अपने बेटे को बनाया। किसी सहाबी ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि अपने बाद हम इसको नस्ल दर नस्ल विरासत के तौर पर छोड़ जाएं। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन काबिलियत अपनी जगह। काबिली मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह पीर थे औरंगजेब आलमगीर के, बादशाह के। तो औरंगजेब के घर में ना एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तो औरंगजेब बड़ा प्यार करते थे बूढ़ी अम्मा से, उसको हर काम में उससे मशवरा होता। तो वो बूढ़ी हर काम में मोहब्बत की वजह से, वो माज़अल्लाह गलत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत की वजह से उसको पूछा जाता। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब से एक दिन कहने लगे कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इस खातून को हर शय का नहीं पता, तो जो इसके शोबा जाते हैं उसमें तो मशवरा किया करो, तो जो इसका शोबा नहीं ना उसमें इससे मशवरा ना किया करो। प्यार अपनी जगह और काबिलियत अपनी जगह, अहलियत अपनी जगह। जो इसका शोबा ही नहीं, शोबा ही नहीं। अब कोई फिका का आलिम जाके अपनी अम्मा से कहे कि मैंने 2 उसूल फिका लिखने हैं, तो बताएं क्या करूं, इमाम शाफी से लूं कि इमाम मालिक से लूं? तो अम्मा भी यही जवाब देगी कि बेटे मुझे पता ही नहीं। तो जिस चीज का जो आदमी का शोबा नहीं, उसमें उस आदमी, आप काबल के पास जाएंगे, अहल के पास जाएंगे और उससे जाके देखे ना। हमारे यहाँ साइंस के अंदर सब्जेक्ट रखे गए, तो स्पेशलिस्ट होना एक सब्जेक्ट रखा गया। एक आदमी मेडिकल स्पेशलिस्ट है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे आप तो मैदे का स्पेशलिस्ट अलहदा है, आंखों का। तो आपने अगर मैदे के डॉक्टर से दवाई लेनी है तो आंख वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरिट को देखेंगे आप। जो अहल है आप उसके पास जाएंगे। ये थोड़ी है कि जो अहल ही नहीं, काबिल ही नहीं, उसे आपने रंगी है सियासत दौरान। तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, जो बेचारे काबिल ही नहीं, उनको आप जो है वो वाली अमानत सौंप देंगे तो वो तबाही करेंगे। वो मुल्ला जीवन ने मना किया, लेकिन वो घर में बूढ़ी अम्मा का बड़ा दखल था। औरंगजेब आलमगीर ने ना घर के अंदर एक शौबाज रखा हुआ था, बाज। वो इतना जबरदस्त था कि वो जाके बहुत सारी खबरें ले आता था, कई मुल्कों की खबरें लाता और ला के बताता था कि फलां जगह बगावत हो रही है, फलां जगह साजिश हो रही है, बताया करता था। फिर उसमें यह खूबी थी कि जब जंग होती तो वो साथ साथ उड़ता और आके फौज को बतलाता कि यहां जो है वो कमजोरी है मुसलमानों की फौज में, तो यहां फौजी भेजे जाएं। और अगर कई दफा जरूरत पड़ती तो चूंकि उसके नाखून बड़े तगड़े होते थे, अगर कोई फौजी कुफर का ज्यादा तेज होता तो वो खुद हमला कर देता, इतना काम आता था। बूढ़ी अम्मा चूंकि प्यार बड़ा करती थी, मोहब्बत ही मोहब्बत में एक दिन उसको देखा बाज को कि बादशाह का बाज है, तो कहने लगी इधर आना मेरे पास। अब उसका दखल था हर काम में, तो उसने मोहब्बत की। कहने लगी देख तेरे पर कितने कितने बड़े हो गए, किसी ने कभी सोचा ही नहीं। उसने कैंची पकड़ी और उसके पड़ काट डाले। फिर उसने कहा तेरे नाखून देख कितने बड़े हैं, किसी ने कभी सोचा ही नहीं। उसने मोहब्बत ही मोहब्बत में उसके नाखून भी काट दिए। थोड़े ही दिनों के बाद खबर आई कि फलां जगह हिंदू मरहटों ने साजिश शुरू की है। तो बादशाह ने कहा बुलाओ उसको जाए। जब उसके सामने खड़ा किया गया तो बादशाह की चीख ही निकल गई, हाय मेरा वफादार, हुआ क्या? तो मुल्ला जीवन कहने लगे कुछ भी नहीं हुआ, तुमने नाहल से मोहब्बत की तो उसकी तुम्हें सजा मिली है, तुम्हें सजा मिली है। तुम्हें कहा था कि उसको शोभा बांट के दो, उसको जरूर रखो हर चीज में, लेकिन उसको बताया जाता, समझाया जाता। अगर अम्मा बाहर जाती तो उसे पता होता कि इसके जो नाखून है ये जंग के काम आते हैं, इसके जो पर है ये उड़ने के काम आते हैं। बादशाह तड़प के रोया, लेकिन अब कोई हल हो सकता? अब बात आगे निकल गई। जब आप मेरिट के खिलाफ चलेंगे, आप ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसी जगह जहां जो आदमी उसका अहल ही नहीं, तो वो तबाही करेगा। जहां चिड़ियां बैठनी चाहिए, इकबाल ने कहा कि जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन, आई है विरासत में पीर की गद्दी इनको, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के नशेमन। इकबाल कहने लगा कि अपने पीर साहब की गद्दी पे ये बैठ गया है, पर मुसीबत ये है कि जहां कबूतर बैठना चाहिए था वहां बाज बैठ गया है, जहां बुलबुल बोलनी चाहिए थी वहां शेर को बिठा दिया है, तो वो काटेगा, वो तबाही करेगा।
वो तो अपनी दरिंदगी का मुजाहरा करेगा। तो याद रखें, नाअहल आदमी जहां भी आएगा, जिस जगह भी आएगा, वो मजबूर होगा अपनी बुरी आदत से, वो बाज नहीं आ सकेगा। उसके अंदर वो तकवा, परहेजगारी, वो खुसूसियत, वो सलाहियत जब मौजूद ही नहीं तो वो क्या करेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के बड़े जलील कद्र सहाबी थे हजरत साद बिन अबी वकास। उनको कहा हजरत उस्मान ने कि आप एक सूबे के गवर्नर बन जाएं। तो उन्होंने आगे बढ़ के नहीं कहा बिस्मिल्लाह गवर्नर ही, हालांकि बड़ी खिदमात थी उनकी, वो लेना चाहते तो ले सकते थे। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाने लगे, मैं तलवार का आदमी हूं, मैदान का आदमी हूं, मैं गवर्नर ही नहीं चला सकता, मैं इसका अहल नहीं। आप इस तरह करें, उसको बनाएं जो सियासत के अमूर, लोगों की देखभाल, जो चीजें जो है वो कर सकता है, उसके सुपुर्द करे। मैं इसका अहल, मैं फौजी हूं। फौजियों का काम हुकूमतें करना नहीं होता, फौजियों का काम हिफाजतें करना होता है। हुकूमतें करना फौजियों का काम। तुसी बोलो तो कुछ नहीं होने लगा, वीडियो मेरी भी बन दीजिए, मेरी भी बन दीजिए। फौजी का काम हुकूमत करना, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। आईने पाकिस्तान मैंने मंगा के रखा हुआ है, मेरे पास है सारा पड़ा हुआ। फौजी का काम हुकूमत करना है ही नहीं, उसका काम क्या है, हिफाजत करना। जो उसकी ड्यूटी है वो करेगा, जो उसकी ड्यूटी नहीं वो करने की उसे इजाजत। नुकसान ही तब होता है जब वो आदमी आके बैठ जाता है जिसे पता ही नहीं ये काम कैसे करना है, जो उसका शोबा ही नहीं, मेयार ही नहीं, तो तबाही होती है। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाने लगे, मैं फौजी हूं, मुझे तो आप मैदान की। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े फौजी थे ना, जर्नैल थे, तलवार है अल्लाह ताला की, लेकिन किसी सूबे के कभी गवर्नर नहीं बने, इसलिए कि जो उनका शोबा नहीं था वहां उन्हें लगाया। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरदारों के बेटे, घर के अंदर सारी चीजें देखी, बड़ा कुछ गौर किया, हर चीज को समझते थे। जनाब उमर ने उन्हें गवर्नर बनाया। हजरत अबू हुरैरा में बड़ी जबरदस्त सलाहियत थी, हाफजा बड़ा मजबूत था, मेहनत के बड़े कायल थे, अपने अंदर जद्दोजहद रखते थे, शौक था, उनको गवर्नर बनाया गया। जो आदमी जिस चीज का अहल था, और एक तारीख का ऐसा हवाला दूंगा, ऐसा हवाला दूंगा, शायद इस मौजू पर ये आखिरी बात हो। हजरत सैयदना अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला, जाग के सुनिए, जाग के, और इस पहलू पे गौर कीजिएगा जरा। हजरत सैयदना अबू जर गिफारी, हुजूर ने फरमाया ये मेरी उम्मत का जाहिद है, ये जाहिद आदमी, इसका दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं, ये छोड़ बैठा है। हजरत अबू जर गिफारी आए और हुजूर के सामने खड़े हुए और बहुत सारे सूबों की हालत जार बयान करने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सूबे की भी बड़ी खस्ता हालत है, उस सूबे की भी, उस सूबे की हालत जार बयान करके कहने लगे, हुजूर मुझे गवर्नर बनाए, मैं हालात सही कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया, अबू जर तू नेक आदमी है, तेरे अंदर बड़ी खूबी है, पर गवर्नरी बहुत बड़ी अमानत है और तू कमजोर है, तू गवर्नरी की अहलियत नहीं रखता, तू गवर्नरी की काबिलियत नहीं रखता, वो तेरे वाला शोबा नहीं। और यहां हजरत अबू जर गिफारी ने जिद नहीं की, कहने लगे खुदाया तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। फरमाया ये खूबी तेरे अंदर, तू गवर्नरी नहीं कर सकता, ये तेरे वाला काम नहीं। तो भाई याद रखें, अमानत जब नाहल के पास जाएगी, जब उस आदमी के पास जाएगी जो उसका अहल ही नहीं। हमारे स्कूलों में ढेरों टीचर ऐसे भर्ती हैं जिनको पढ़ाना नहीं आता, ढेरों टीचर हैं। अब इतनी अमानत हम कहां से लेके आए कि वो खुद रिजाइन कर दें कि मैं पढ़ाने के काबिल नहीं, मेरा शोबा नहीं। दर्जनों लोग हैं, डिग्री और होती है, इल्म और होता है, एमए पास होना और बात है, पढ़ाने की काबिलियत होना और बात। अब लोग काबिल नहीं लेकिन लगे हुए हैं, अहलियत नहीं लेकिन लगे हुए हैं, शौक ही नहीं, जज्बा ही नहीं, काम कर ही नहीं सकते, लेकिन उस काम पे लोग लगे हुए हैं। यही हाल बाकी सारे महकमों का भी है। हमारे मुल्क के अंदर सूबा पंजाब का एक ऐसा वजीर तालीम भी रहा है जो दस्तखत करने नहीं जानता था। किस शोबे का वजीर था वो, बोलिए? इसीलिए तालीम का बड़ा अच्छा हाल है। वो अपने दस्तखत करने अंगूठा लगाया करता था। और वजारत कौन सी थी, बोलिए? तो इसका मतलब है उसने तालीम बड़ी आम कर दी होगी, बड़ी आम उसने कर दी होगी, उसको पता ही नहीं, बेचारे को पता ही नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, जिस आदमी को जो ओहदा मिलता है वो भांजे, भतीजे, खाला के बेटे, मामू के बेटे वो ले आता है सारे। अब वो वहां एडजस्ट करता है, सेट करता है जगह जगह। अपने शोबे को देखें, अगर आपके अंदर किसी शोबे की सलाहियत नहीं तो आप उसको छोड़ दें, अलहदा हो जाए।
काबिलियत नहीं तो अलहदा हो जाए। और आपके जिम्मे अगर लगे किसी आदमी को किसी जगह तायुन करना, तो फिर भी आप उस आदमी को तायुन करें जो बड़ा बेहतरीन हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु विसाल हो रहा है, शदीद बीमार है, बड़े शदीद, और इतनी सख्त हालत है कि मदीने में नए सिरे से लोग कहते हैं अंधेरा छाया, नए सिरे से। एक वो रात थी जब हुजूर ने विसाल किया, और एक आज रात है जब अबू बकर के विसाल का वक्त है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दर्जनों लोग गए, आपके बाद क्या होगा? जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाया उमर को बुलाओ, उमर को। हजरत फारूक आजम तशरीफ लाए तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा के मजमे पर नजर डाली और एक तारीखी जुमला कहा, तारीखी जुमला। फरमाने लगे मैं दुनिया से जा रहा हूं, ये वो वक्त है जब बहुत बड़ा झूठा भी सच बोलने लगता है। वो सामने मुझे कब्र नजर आ रही है, बहुत बड़ा झूठा भी सच बोलता है इस मौके पर। फरमाया मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरे बाद उमर फारूक को अपना अमीर बना लेना। हजरत उमर दौड़ के आए, कहने लगे हुजूर मैं डंडे की जुबान बोलने वाला शख्स हूं, मिजाज में सख्ती है, किस तरह काम चलेगा? आपने फरमाया उमर तुझे तेरी मां रोए, मैंने तुझे सारी जिंदगी देखा है, इस उम्मत को तेरी जरूरत है। हजरत उमर फारूक को पाबंद किया तो एक सहाबी फिर बोले, कहने लगे अबू बकर अल्लाह के पास जा रहे हो, क्या जवाब दोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे रब करीम ने अगर मुझसे पूछा ना मेरे बाद मेरे महबूब की उम्मत का क्या करके आया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह जो तेरे बंदों में सबसे अच्छा था उसे मुसलमानों का निगरान बना के आया, जो सबसे बेहतरीन था। बेटे मौजूद हैं, भतीजे मौजूद हैं, मुसलमान हैं, सहाबी हैं, नमाजी हैं, फरमाया जो सबसे अच्छा है तकवे के लिहाज से, परहेजगारी के लिहाज से मेरिट बनाए, कभी ज्यादती ना करें, कभी ज्यादती ना करें, कभी जुल्म ना करें। एक बात सुनाने लगा हूं आपको, बड़ी अहम बात। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह बेटे का रिश्ता लेके गए, और ऐसे घर में रिश्ता तय होने लगा जिस घर की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात मुकम्मल हो गई बातचीत। यहाँ तो हमारा हाल ये है कि लोग डीसी कॉलोनी में किराए का मकान खरीदते हैं रिश्ता करने के लिए, उधार 3-4 गाड़ियां पकड़ के खड़ी करते हैं। मेरे पास तलाक के केस आते हैं तो फिर मुझे सुनने का मौका मिलता है ये बातें। किराए का मकान लिया, 3-4 गाड़ियां, 2-4 गनमैन, उतनी देर जितनी देर बच्ची का रिश्ता। जब शादी हो गई तो फिर गांव चले गए, गाड़ियां वापस हो गई। अब जो रिश्ता गाड़ी की बुनियाद पे हुआ था वो कितनी देर कायम रह सकता है? खत्म हो गया। जितनी देर गाड़ी थी कायम था, जितनी देर मकान था कायम था, वो खत्म हो गया। रिश्ते जो होते हैं वो इतबार पे कायम होते हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन बेटे का रिश्ता करना चाहते थे तो एक घर के अंदर रिश्ता किया बच्चे का, बड़े नेक लोग थे, परहेजगार थे, रिश्ता तय हो गया। एक शाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी उनके घर गए तो फरमाने लगे तुम्हारी बेटी को कितने रिश्ते मिलते थे? उन्होंने कहा हजरत सारा बगदाद जितने मुअज़्ज़िज़ीन नेक लोग थे सब रिश्ता देते थे, लेकिन जब आपके घर का पता चला तो आपकी बुजुर्गी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका वकार, दबदबा, हमने सोचा कि अगर इमाम साहब के घर में बेटी चली जाए तो क्या बात है। आप फरमाने लगे तुम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर लो। कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे तुमने मुझे देख के रिश्ता दिया है, बेटा देख के नहीं दिया। तो मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चला जाऊंगा, उसने तो बच्ची ने तो वहां वक्त गुजारना है। कहा हुजूर हमें कबूल है। फरमाया नहीं, मेरे बेटे में खामी है, तुम इसका रिश्ता कहीं और कर लो। का वजह? फरमाया तुम कर लो, तुम्हें कहा ना। का हजरत बताइए तो सही। फरमाया मेरे बेटे में खामी ये है, उसे नींद बड़ी आती है तो इशा से पहले सो जाता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, सो जाता है, 4 पढ़ता है, इशा रह जाती है। तो कहा हुजूर कोई बात नहीं, फिर भी हम तैयार हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन कहने लगे फिर मेरा तुम्हें मशवरा है कि जो आदमी शाह की नमाज ना पढ़े उससे बेटी नहीं ब्यानी चाहिए। कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे जो रब के फर्ज की हिफाजत नहीं कर सकता तुम्हारी बेटी की हिफाजत कैसे करेगा? अल्लाह के फर्ज की हिफाजत नहीं कर सकता, वो नमाज नहीं पढ़ता, सो जाता है, तो बेटी को तकलीफ होगी तो कैसे मुआफज बनेगा? लिहाजा वहां रिश्ता ना करना मेरे बेटे के साथ। हजरत रिश्ता तोड़ के घर आए तो बीवी कहने लगी हुजूर आपने क्या किया? पूरे बगदाद में शोर हो गया है कि बाप बेटे के मुखालिफ हो गया है, बाप बेटे की जड़ों में बैठ गया है।
बाप ने अपने बेटे का इतना मोअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ता होता तोड़ दिया है। सारा बगदाद कह रहा है कि वजह क्या है, बाप बेटे के मुखालिफ बयान दे रहा है, बात क्या है। तो हज़रत मोहम्मद बिन हसन फरमाने लगे, मैं दुनिया के सामने रुसवा हुआ मुझे परवाह नहीं, मैं अल्लाह रसूल के सामने सुरखरू हो गया। वो बेटी जो तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, जो नेक है, मैं उस बेटी को इसके साथ ब्याह देता जो शाह की नमाज भी नहीं पढ़ता। फरमाया मुझे पता है कि उस घराने में रिश्ता करना बहुत बड़े एजाज की बात है, लेकिन मैं वो अमानत नाहल के सुपुर्द नहीं कर सकता, मैंने मना कर दिया। और मेरे भाई झूठ बोलते हैं लोग अपने बेटे की खातिर, झूठ बोलते हैं और फिर पता क्या कहते हैं, पहले झूठ बोलते हैं, नाराज होना हो तो जरूर होइएगा, पहले झूठ बोलते हैं, बड़ा बाइखलाक है, बोलता ही नहीं, फिर कहते हैं तुम्हारा मियां बीवी का मामला है। तो रिश्ता तय करते वक्त भी मियां बीवी को कहना था आपस में तय कर लेते, निकल गए आराम से। बेटी की अजमतें बयान करने की बारी थी तो कहते रहे कि राबिया बसरी है, उस वक्त तो कहते रहे कि ये क्या बात है इसकी, ये तो हजरत बायजीद की अम्मा की तरफ परहेजगार है। और जब ससुराल वालों ने शिकायत की, लड़के ने आके कहा कि समझाइए, तो कहा तुम्हारा मियां बीवी का मामला है। कैसी बात करते हो, तुमने नाहल के सुपुर्द कर दिया, अहल को जुल्म कर दिया। मैंने वो बेटियां देखी हैं जिन्होंने रो के वक्त गुजार दिया, और वो बेटे देखे हैं, वो बेटे देखे हैं जो बाप की जिद की भेंट चढ़ गए, जो मां ने दुपट्टा रख दिया पैरों पे, तूने मेरी मर्जी से ना किया तो मर जाऊंगी, और अम्मा फिर पर्दे में चली गई और तबाह कर दिया उस बच्चे को। हम ये सोचते ही नहीं कि मेरिट नहीं, अहलियत नहीं, काबिलियत नहीं, और ये जुल्म जो हम घर में शुरू करते हैं, यही जुल्म हमने एंड सियासत तक किया। फिर ये देखा कि महल्ले का चौधरी मेरे घर आ गया, ये देखा ही नहीं कि कौम के लुटेरे को सरबराह बनाने लगा है। ये सिर्फ इतना देखा कि दो चार बड़े बड़े लोग मेरे घर आ गए, ये देखा ही नहीं कि डाकू, चोर, जालिम, खाइन और सारे खुरे चोरी के जिसके घर जाते हैं उसी को निगराने वाला मान लिया। ये देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ये कभी ख्याल ही नहीं किया कि किसके हिमायती बनने लगे, कभी ख्याल ही नहीं आया हमें। सिफारिश बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, हम जिसकी मर्जी कर देते हैं, जिसके हक में मर्जी बोल लेते हैं, जो मर्जी हम सोच लेते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार की बात फरमाई, मेयार की। इस्लाम मिकदार का तो कायल ही नहीं, इस्लाम तो मेयार का कायल है। मिकदार क्या होती है, ज्यादा होना को बात है, मेयारी होना बात है, मेयारी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज ये भी एक मजमा है ना जी, वो पीर साहब के मुरीद बड़े हैं, उस पार्टी के मेंबर बड़े हैं, और आपके मुल्क में नजरियाती लोग तो वैसे ही खत्म हो गए, नजरियाती लोग खत्म हो गए। अब तो जिस पार्टी में राशि ज्यादा होता है सारे MP MN उधर ही चले जाते हैं। ये नजरियाती नहीं होते, ये रश के लोग होते हैं। ये कल रश का ही हो, मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, एक दरवेश गुजर रहे थे तो एक वो खाना खा रहे थे, मुंह में लुकमा था, तो बोटी खा के बाकी हड्डी फेंकी तो कुत्ता उनके पीछे लग गया। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मेयारी था, तो हजरत ने रोड़ा मार के पीछे भगा दिया। आपके साथ खादिम तक कहने लगे, हुजूर इतना प्यारा कुत्ता है और आपके पीछे लगा था, तो आपके बच्चे खुश होते, घर जाता तो मुझे बड़ा प्यारा लगा है। आप फरमाने लगे, मुफ्त में पीछे लगता तो वफादार था, ये तो हड्डी देख के पीछे लगा है। मुझसे कोई अच्छी हड्डी डालेगा तो उसके पीछे लग जाएगा, तो मुझे वफादार की जरूरत है, हड्डी वाले की जरूरत नहीं है। पर मैं किसी और के पीछे लग जाएगा, क्या जरूरत पड़ी है इसको पीछे लगाने। यहाँ नजरियाती लोग तो खत्म हो गए, वहां रश ज्यादा है। और अब एक और लोग सवाल पूछते, कहते वो इतने बंदे जा रहे हैं सारे गलत है, फलानी जमात में इतने बंदे ज्यादा लोग उधर है तो सारे गलत है। भाई काफर आज भी ज्यादा है दुनिया में, कुफर आज भी ज्यादा है। अगर तादाद पे जाओगे तो क्या फिर अक्सरियत को सदाकत की दलील करार दे दोगे। मैंने एक दफा आदि सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैंने कहा हुजूर हमारे पास तो थोड़े थोड़े लोग हैं, तो बाकी इतने इतने लंबे चौड़े आस्थाने और ये वो, तो आपकी आवाज कौन सुनेगा। तो वो लोग मरूब नहीं हुआ करते थे, उन पे रोब नहीं चढ़ा करता था, वो रोब डाला करते थे, रोब लेने के कायल नहीं थे। कहने लगे छल बेलिया, बंदे 313 ही बड़े ने, पर उन्हें जान आते रखी होनी चाहिए। 313 ही बथेरे ने, पर जान हाथ पे हथेली पे जान रखी हुई हो, 313 ही काफी है। ज्यादा लोगों की जरूरत सच्चे होने चाहिए, खरे होने चाहिए। जब आया ना अबू जाल का जासूस बदर की रात, देख के गया कि 313, उनमें भी बच्चे, बूढ़े, कमजोर,
तो अबू जाल से जाके कहने लगा 313 हैं, उनमें भी कुछ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कमजोर हैं। तो अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, कहने लगा जंग करने की जरूरत नहीं, इनको सबको सुबह बांधो घोड़ों की पुश्तों पे, ऊंटों की पुश्तों पे, तो इनको मक्के ले चलते हैं, वहां जाके इनके साथ करेंगे क्या करना है। ना इनके पास असला है, ना घोड़े हैं, ना तलवारें, ना जिर हैं। तो वो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले, तो अभी फैसला कर दिया मुकदमे का, उनका मेरिट तो सुन, अहलियत तो सुन, काबिलियत तो सुन। वो जिहाद करने आए तो उनकी काबिलियत भी तो देख। यहां कभी सद्दाम हुसैन का जर्नैल बिक जाता है, कभी अफगानिस्तान के 2-4 लोग बिक जाते हैं, कभी किसी मुल्क के बिकते हैं। ये अंदर से बिकते हैं तो काफिर को मौका मिलता है, ये अंदर से न बिके तो मुसलमान के तो नाम में ही बड़ी कुव्वत है। इसके तो खाली नाम के अंदर अल्लाह ने बड़ा जाहो जलाल रखा है। वो जासूस अभी काफिर है। अबू जाल से कहने लगा पूरी बात सुन ले, है वो 313, पर उनमें से वापस जाने का इरादा किसी का भी नहीं। वो कफन बांध के आए हैं, वो कफन बांध के आए हैं, वापस जाने नहीं आए। तू तो लाया है शराब के नशे में धुत करके, तू तो कहता था सारी सारी रात ऊन सिबा करके खिलाऊंगा, लेकिन वो सारे जान हथेली पे रख के आए। मेरे भाई मेयार बनाए जिंदगी में, अपना मेयार बनाए, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बेमेयार जिंदगी ना गुजारे, जहां दिल किया बैठ गए, जिसके दस्तरखान पे जी किया वहीं रुक गए, जिसके साथ दिल किया फोटो लगवा ली। ऐसा ना करें, मेयारी जिंदगी गुजारें, मेयारी लोग बने, अपना मेयार बनाए। ऐसा ना हो कि बंदा जो भी आए वो कहे, नजरियात बनाए, अफकार बनाए, उसूल बनाए, उसूलों की रोशनी में अपने शब रोज तरतीब दें। अपनी जिंदगी कभी भी बेउसूली, बेढब्बी, बेतरतीब ना गुजारें, बाउसूल जिंदगी गुजारें। बाउसूल लोग जिंदगी में कुछ कर जाते हैं, बाउसूल लोगों का नाम होता है। मैं फिर बात दोहराता हूं, बाउसूल लोगों का, वो हजरत सिरी शक्ति रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे लेटे थे, दरख्त आपसे बातें करने लगा, कहने लगा हजरत सिरी शक्ति से, कहने लगा मेरी तरह का हो जा, खुद धूप में जलता हूं, लोगों को मैं छांव देता हूं, साया देता हूं, और लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उन्हें फल देता हूं। तो हजरत श्री शक्ति फरमाने लगे मैं इतनी जल्दी बातों में नहीं आया करता, अगर तू इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम आग क्यों है? तो इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम आग है, जब तू खुश्क हो जाता है तुझे जला ही दिया जाता है, तेरा अंजाम इतना बुरा क्यों है? तो कहते हैं वो दरख्त कहने लगा हुजूर आपने तो बड़ा पॉइंट पकड़ लिया, मेरे अंदर खूबियां भी हैं पर एक खामी है जिसकी वजह से मैं जला ही दिया जाता हूं, मेरी राख बन जाती है। फरमाया वो क्या? तो दरख्त कहने लगा हुजूर मेरी खामी ये है कि जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ, ये मेरी खामी है, मैं उसूल पे डटा नहीं रह सकता, मजबूरी ये है। अगर मैं डट जाऊं ना पहाड़ की तरह तो फिर कभी भी जलाया। पहाड़ डटा होता है ना तो जो उससे टकराता है उसका सर फूटता है, पहाड़ को डटा जो हुआ, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो डट जाते हैं उनकी मदद को अल्लाह फरिश्ते नाजिल करता है। मेयार बनाए जिंदगी में, ऐसे ही गैर मेयारी जिंदगी ना गुजारें। कोई ये ना कहे कि ये तो ऐसी कौम है जो जिधर सारे दौड़ते हैं ये भी उधर चल निकलते हैं। हवा चाहे जिस तरह की भी हो, इकबाल ने कहा था हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज खुसरवाना। फरमाया जिसको अल्लाह ने अंदाज दिए है वो अपना चराग जलाता है, अपना जीना जीता है, कभी ना अहल बने ना कभी खिलाफे मेरिट किसी शख्स की सपोर्ट करें। हर जगह वो अपने बच्चे के रिश्ते से लेकर कौमी मसाइल तक अहलियत को जरूर पेश नजर रखें। जो चीज जहां की हो, भाई देखें ना, देखें एक चाबी बनाता है ताला बनाने वाला, लेकिन अगर वो चाबी उसके काबिल नहीं तो उससे ताला खोल सकता। ऐसी चाबी तो ना बने जो हर ताले को लग जाए, उसको तो कहते हैं इसको उतार दो, ये फ्री हो गया है, काम खत्म हो गया। मेयार बनाए जिंदगी में, मेयारी जिंदगी गुजारें। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए।